नमस्कार। पूरा देश आज विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मना रहा है। 28 में 1883 को जन्मे विनायक दामोदर सावरकर जी बचपन से ही बहुत ओजस्वी और बहुत ब्रिलियंट थे। एक एक्सेप्शनल केस थे। हर फील्ड में उनकी रुचि थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हिंदुत्व हो। जब वो 12 साल के थे तो महाराष्ट्र में कहीं एक जगह हिंदू मुस्लिम के बीच कोई झगड़ा हो रहा था और उसमें उन्होंने हिंदुओं का सपोर्ट किया और एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। उसकी वजह से उनका नाम वीर सावरकर पड़ा। आगे जाके स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो लंदन पढ़ रहे थे और वहाँ भी उन्होंने अपने देश के लिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखना बंद नहीं किया और अलग अलग तरह से अपने साथियों को इकट्ठा करके देश के लिए वो लड़ रहे थे। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। वो सिर्फ इसलिए कि जो 1857 में हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ वैसा दोबारा भारत में फिर नहीं हुआ, और कांग्रेस ने इसके लिए जो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी उसने जगह जगह भारत में हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाई या अलग अलग तरह से भारत को बांटने की कोशिश भी की। तो 1907 में जब विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड थे, वहाँ से इस आज़ादी के फर्स्ट स्वाधीनता संग्राम को जो 1857 में हुआ था, उन्होंने उसको फर्स्ट स्वाधीनता संग्राम की उपाधि दी और एक सम्मेलन किया और लोगों को जागृत करने की कोशिश की। ये चीज़ कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम की इंग्लैंड की ही बनाई गई थी, ए.ओ. ह्यूम की बनाई थी, उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई और वो लगातार विनायक दामोदर सावरकर के अगेंस्ट अलग अलग चीज़ें चलाते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे। और जब उनके एक दोस्त ने, श्यामजी ने मिलकर एक अंग्रेज़ ऑफिसर को मार दिया गया था, तो उसके खिलाफ उनको अरेस्ट करने के लिए भी काफ़ी कोशिशें हुई और उन्होंने फ्रांस जाके शरण ली, बट बाद में वापस उनको इंग्लैंड लाया गया और इंग्लैंड से भारत लाया गया। तो 1911 में उनको 50 वर्षों की सज़ा, मतलब 2 जन्मों की सज़ा हुई थी। लेकिन और उन्हें रखा भी कहाँ गया था कि जो काला पानी जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार की जेल में, वहाँ उनके साथ इतनी ज़्यादा यातनाएं दी गई थी कि काला पानी जो रियल में काला है, अंडमान में सेल्युलर जेल में उनको रखा गया था, जहाँ से थोड़ा सा ही झरोखा था जिसमें सिर्फ इंसान सांस ले सकता है, बाहर की कोई हवा नहीं। जेल में कैदियों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव, उनको अंग्रेज़ों का झूठा खाना खाने को मिलता था और उनसे तेल निकलवाया जाता था और खाना भी कई कई दिन तक नहीं मिलता था। तो उन यातनाओं से बाहर निकलने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जेल में सुधार भी करवाए, बट जब सारी चीज़ें फेल हो गई तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ सरकार को पत्र लिख के और कहा कि इन सब कैदियों को छोड़ दिया जाए। 3 कोशिश नाकामयाब होने के बाद चौथी कोशिश में 1920 में उनको छोड़ दिया गया। तो वहाँ जेल में भी वो भारत के लोगों को जगाने का काम करते रहे और जेल में भी उन्होंने 7000 कविताएं लिखी और इतनी पंक्तियाँ लिखने के लिए उनको कोई पेपर पेन नहीं दिया जाता था, तो वो पत्थर से जेल की दीवारों पे लिखते थे। तो इतने महान क्रांतिकारी और हिंदुत्व को बहुत जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर को हमारी ओर से शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।